26 सितंबर 2022। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश। इससे पहले हमने इतिहास में प्रमुख तिथियां देखी थी, है ना। प्राचीन भारत की प्रमुख तिथियां, मध्यकालीन भारत की प्रमुख तिथियां, आधुनिक भारत की प्रमुख तिथियां और प्रमुख युद्ध भी हम देख चुके थे, है ना। चाहे पानीपत के 3 युद्ध हो, चाहे तराइन के 3 युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, खतौली का युद्ध हो, है ना, और विजयनगर साम्राज्य जिससे नष्ट हुआ, तालीकोटा का युद्ध हो। तो प्रमुख प्रमुख युद्ध भी हम देख चुके थे, तिथि हम इतिहास की देख चुके थे। मतलब 2-3 दिन और फिर हमारा इतिहास का पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारा प्रमुख वंश देखने हमें, आपको याद होगा हमारा तिथियों से पहले मौर्य वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? मौर्य वंश। तिथियों को हम समाप्त कर चुके हैं और हमें देखना है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। बिल्कुल इधर देखना, बिल्कुल बेसिक चीजें सीखनी है। घनानंद की हत्या की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। और घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जिस साम्राज्य की स्थापना करता है उन्हें क्या कहा जाता है? मौर्य वंश। और स्थापना करने वाला मतलब उसे कहा जाता है संस्थापक। क्या कहा जाता है? संस्थापक। और इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश। कौन से वंश की? मौर्य वंश। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक धर्म ग्रहण कर लेता है, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके गुरु की थी। किसकी थी? गुरु की। और इनके जो गुरु थे, किसके गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। और यही बाद में इनके प्रधानमंत्री भी बने। क्या बने इनके? प्रधानमंत्री। ये गुरु भी थे और बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब सलाहकार। चंद्रगुप्त मौर्य तब बन पाया जब चाणक्य ने उसका पथ प्रदर्शन किया। अगर वो चाणक्य अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पथ प्रदर्शन नहीं कर पाते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य आज इतिहास में इतना महानतम शासक हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसके गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। अब जब चाणक्य को हम देखते हैं तो इन्हीं को इतिहास में कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को ही किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। और इन्हें ही एक और नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त। कौन से नाम से? विष्णुगुप्त। कितने नाम हो गए? 3। कौन कौन से? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। बोलो जरा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही कहा गया कौटिल्य और इसे ही कहा गया विष्णुगुप्त। और इन्होंने कौटिल्य के नाम से एक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र। तो आपसे जब भी पूछे कि प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौटिल्य। और ये अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र का मतलब देखोगे ना तो अर्थशास्त्र का ऐसे तो मतलब है धन का विज्ञान। किसका विज्ञान? धन का विज्ञान। लेकिन ये धन का विज्ञान नहीं था, ये तो पूरी तरह से राजनीति और प्रशासन पे आधारित था। तो राजनीति और प्रशासन पे आधारित प्राचीन अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। जबकि जो वर्तमान अर्थशास्त्र है, अगर मैं कहूं आधुनिक अर्थशास्त्र, कैसा अर्थशास्त्र? आधुनिक अर्थशास्त्र। अगर मैं कहूं आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पे आधारित था? प्रशासन पे, राजनीति पे। किस पे था? प्रशासन पे, राजनीति। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री? किसके गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाद अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था। नाम आपको पता है?
बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन? बिंदुसार। बिंदुसार जब मगध का शासक था उस समय अशोक जो था वो उज्जैन मतलब अवंती, अवंती का गवर्नर था। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्यपाल। तो अशोक कहां का राज्यपाल था? अवंती का। अवंती मतलब उज्जैन, अवंती मतलब उज्जैन। अशोक कहां का गवर्नर था? अवंती। अवंती मतलब उज्जैन। अशोक कहां का गवर्नर था? अवंती। अवंती मतलब उज्जैन। जब वो अवंती या उज्जैन का गवर्नर था तो मगध का शासक कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का, बिंदुसार का लड़का, बिंदुसार का लड़का, अशोक के पिता का नाम, बिंदुसार के पिता का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य को ही कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है। कौटिल्य के नाम से कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थशास्त्र। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र किसने लिखा? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। फिर सुनना, अब बिंदुसार के बाद शासक बना अशोक। कौन बना? अशोक। और अशोक का युद्ध हमको पता है 261 बीसी। 261 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व। 261 बीसी में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध। कलिंग कहां पे आता है? उड़ीसा। कलिंग कहां पे आता है? उड़ीसा। कलिंग कहां पे आता है? उड़ीसा। लेकिन कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हुआ, युद्ध में क्या होता है? रक्तपात। आज भी युद्ध हो तो कई लोग शहीद हो जाते हैं, कई लोग अपंग हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना, अपंग हो जाते हैं, रक्तपात होता है। तो ये दृश्य जब अशोक देखता है तो उसका हृदय थोड़ा जो है वो तिलमिला उठता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। क्या उठता है? तिलमिला उठता है। और उसका मोह भंग हो जाता है किस ओर से? युद्ध की ओर से। यार युद्ध से तो जन हानि होती है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। तो अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो अशोक शिलालेख खुदवाता है। अशोक के कितने शिलालेख मिलते हैं? 14। कितने शिलालेख? 14। और 14 में से 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख जो है, 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध की बात करता है। कौन से युद्ध की बात करता है? कलिंग युद्ध। तो बताओ कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? युद्ध में क्या हुआ? जनहानि। किसने ये दृश्य देखा? अब भयंकर जनहानि है, काट कुछ शव पड़े हैं, कुछ घायल हो गए। इस दृश्यों को देख के विचलित कौन हो गया? अशोक। अशोक विचलित हो गया तो उसके मन में ख्याल आया कि क्या नहीं करना है? युद्ध। तो इसलिए युद्ध का क्या कर देता है? वो त्याग। और बाद में कौन सा धर्म अपनाता है? बौद्ध। और बौद्ध धर्म अपना के कितने शिलालेख? 14। और 14 में से कौन सा शिलालेख कहता है जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? 13वां। अशोक के शिलालेख 14। अशोक के शिलालेख 14। लेकिन कलिंग युद्ध का वर्णन करने वाला शिलालेख 13वां। कलिंग युद्ध का वर्णन करने वाला शिलालेख 13वां। आगे बात समझो, लिखना। मौर्य वंश, एक एक लाइन में नीचे लिखते जाना, एक साथ नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखने जाना। लिखना, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री चाणक्य थे। गुरु तथा प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य का नाम अंडरलाइन कर लीजिए। प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की।
चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? चाणक्य ने। समझ गए मेरी बात? फिर लिखना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। 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 लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जब बिंदुसार शासक था, कहां का? मगध का। जब बिंदुसार शासक था, जब बिंदुसार शासक था, उस समय अशोक, अंडरलाइन करो यहां पे, जब बिंदुसार शासक था उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। और राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था? अवंती का। कहां का था? अवंती। चलो बहुत बढ़िया, फिर लिखो। कलिंग युद्ध किसको नहीं पता? पता है सभी को? पता है ना? किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करो। पता है? पता है तो मैं नहीं लिखवाऊं, मैं ये लिखवाऊंगा। लिख लो ये भी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व हुआ बेटा। ई और पू में ये बीच में ये देश नाम का चिड़िया भी आता है। हुआ। फिर लिखना। अशोक ने युद्ध के बाद, अगला पॉइंट, अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक ने बुद्ध के बाद युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा 14 शिलालेख बनवाए। 14 शिलालेख बनवाए। कितने शिलालेख? 14। 14 शिलालेख बनवाए। 14 शिलालेख बनवाए। विकास पारगी का पेपर मैंने सुना बहुत अच्छा गया आज। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करो। तुम करोगे तुम्हारा 100% होगा। ये बात ध्यान रखो। मेहनत करो और बाकी लोग भी सोचो कि हम भी इतने नंबर लाएंगे। मेहनत करोगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। चलिए सुनना। 14 क्या लिखा? 14 शिलालेख बनवाए। चलो फिर लिखना। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। तेरहवां शिलालेख कलिंग युद्ध की जानकारी। अरे कलिंग कहां पे? उड़ीसा। चलो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी का नाम बता दो। भुवनेश्वर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे? उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। एक और चीज, हम कौन सी भाषा में कन्वर्सेशन करते हैं? बातचीत। हिंदी। हिंदी कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है? देवनागरी। हिंदी को लिखने की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी को, अभी उधर मत जाओ। सर लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के चिन्ह। भाषा को लिखने के चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि। तो हिंदी और संस्कृत कौन सी लिपि में? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। अब अशोक के जो शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में थे। इसका जवाब दे दिया तुमने। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। आपसे पूछेगा अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी? ब्राह्मी। शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी। अब मेरी बात सुनो। अशोक के शिलालेख मिले होंगे भविष्य में, मिले
1800 मतलब 19वीं शताब्दी के लगभग मिलना चालू है। तो अशोक ने तो किसी के सपने में आके नहीं कहा था ना कि मेरे शिलालेख वहां है, जाके खुदाई करो। किसी ना किसी वर्ष किसी भी कारण से नवनिर्माण के वक्त मिले। तो इसके शिलालेखों की खोज करने वाला था पेंथेलर। शिलालेखों की खोज करने वाला कौन था? पेंथेलर। इस पेंथेलर ने किसकी खोज की? शिलालेख। अरे किसके शिलालेख? अशोक के। अशोक के शिलालेखों की खोज करने वाला पेंथेलर। अशोक के शिलालेखों की खोज करने वाला पेंथेलर। अशोक के शिलालेखों की खोज करने वाला पेंथेलर। लेकिन इसने पढ़ा नहीं। अशोक के शिलालेखों के अंदर क्या लिखा है, इसको सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने किसके शिलालेखों को पढ़ा? अशोक। अरे खोज किसने की? पेंथेलर। खोज किसने की? पेंथेलर। खोज किसने की? तुम्हारा विवाह हो गया, सब में से किसी का हुआ, तो तुम्हारे लिए खोज कोई और करेगा। जो लड़की ढूंढता है वो थोड़ी शादी कर लेता है, वो तो रिश्ते बताता है। आया ना? शादी तो तुम्हारी होनी, तुम्हारे यहां से भी कोई होगा शादीराम घर जोड़े जो रिश्ते करवाता है, बताता है। तो तुम्हारे यहाँ परिवार में कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए रिश्ता बताएगा कि छोरा हमारा अग्निवीर है, 4 साल बाद आया घर, मजे से खाओगे, दही खेती बाड़ी करना, इतनी संपत्ति रहेगी। आया ना? और 11 लाख रुपए लाएगा छोरा, 4 साल बाद आ गया तो। मैं अगर 25% में रह गया, अरे मीनू आ गया तो का मतलब है अगर 25% में 15 साल के लिए रह गया। अरे यार, आज तक वो गोली नहीं बनी जो तुमको मार दे, वो बोला करो। अरे सर आज तक गोली नहीं बनी, बोलने में क्या जा रहा। आया ना? 25% में रहेगा तो 15 साल रहेगा हमारा छोरा, तुम क्या समझे? आ गया तो मतलब। चलिए, तो मैंने कहा खोज करने वाला कौन? पेंथेलर। लेकिन पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? पेंथेलर। लेकिन अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी, 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 लिपि। किसके शिलालेख? अशोक। अब बस इसमें देख लो, इस वंश का अंतिम शासक, ये इनके लड़के बच्चों के नाम देखिए। अशोक के 2, एक लड़का और एक लड़की। अरे मैं बता दूंगा। अशोक का एक लड़का मुख्य, इसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। इसके और भी लड़के थे पर महेंद्र प्रमुख था। और हमारे यहाँ भी एक महेंद्र था जो सिलेक्ट हुआ इस महेंद्र को पढ़ के। महेंद्र। और लड़की का नाम था संघमित्रा। लड़की का नाम क्या? संघमित्रा। अशोक के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे श्रीलंका। कहां गए थे? श्रीलंका। अशोक के लड़के का नाम महेंद्र, अशोक के लड़के का नाम महेंद्र, अशोक के लड़के का नाम महेंद्र, लड़की का नाम संघमित्रा। दोनों किसका प्रचार प्रसार करने? बौद्ध धर्म का। लोग आते ना प्रचार करने, गांव गांव जाते हैं लोग प्रचार करने, है ना? कोचिंग वाले भी जाते हैं प्रचार करने, है ना? हमारी एकेडमी में 10,000 सिलेक्शन, 20,000 सिलेक्शन, 30,000 सिलेक्शन, 40,000 सिलेक्शन, 50,000 सिलेक्शन, 60,000 सिलेक्शन, 1 लाख भर्ती। तो पता पड़े तुम खुले हो जब से तो 1 लाख भर्ती आई नहीं है, कहां कर दिए इतने? तो कहने का मतलब प्रचार होता ना। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसके बच्चे गए? अशोक के। कौन कौन? महेंद्र। और तुम भी गए थे। तुम ये मान लो कि तुम महेंद्र के मित्र थे और तुमने कहा मैं भी चलूंगा प्रचार प्रसार करने, तुम भी गए उसके साथ। तुम कहां गए? श्रीलंका। कौन कौन गया अशोक के लड़के लड़की में से? महेंद्र और संघमित्रा। किसका प्रचार प्रसार करने? बौद्ध धर्म का। आगे बात सुन। दूसरी चीज, सांची का नाम सुना आपने? मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप, सांची के स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? अशोक ने। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? अशोक ने। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? अशोक ने। ऐसे अशोक की 5 पत्नियां थी। मैं तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं अपने को तो एक ही करना है। अशोक की जो सबसे पहली पत्नी थी उनका नाम था महादेवी। क्या नाम था? महादेवी।
क्या नाम था? महादेवी। क्या नाम था? महादेवी। क्या नाम था? महादेवी। ज्यादा पत्नी होने का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता था? राजा रजवाड़ों में अगर एक पत्नी होगी तो उससे कितनी संतान होती? एक या दो। इनको खतरा होता, कई लोग आंतरिक रूप से षड्यंत्र करते। क्या करते हैं? षड्यंत्र। तो मान लो कोई राजा ने अपने किसी बच्चे को युवराज घोषित कर दिया, अब वो किसी कारण उसकी डेथ हो गई तो एक लड़का और बचा, लेकिन किसी ने षड्यंत्र करके उसको भी मार दिया, तो राजा का तो वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। आया ना? तो इसलिए राजा ज्यादा विवाह करता था ताकि उनकी संतानें क्या हो? ज्यादा। नहीं जरूरी थोड़ी दो ही संतान अच्छी हो। कोई मंद बुद्धि भी निकल सकता है ना? कोई ऐसा भी निकल सकता है, नाम में नहीं लेता भी, कोई ऐसा वैसा भी निकल सकता है। इसलिए राजा की थिंकिंग ये होती थी कि वो एक अच्छा उत्तराधिकारी दे किसको? प्रजा को। चलिए, तो महेंद्र और संघमित्रा कहां गए थे? श्रीलंका। सांची के स्तूप किसने बनवाए? अशोक ने। सांची के स्तूप किसने बनवाए? अशोक ने। और सांची के स्तूप जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। चलो बता दो, यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय। और 2024 के ओलंपिक भी होंगे पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय। और 2024 के ओलंपिक भी होंगे पेरिस। 2024 के ओलंपिक भी होंगे पेरिस। ओलंपिक कितने सालों में? 4। ओलंपिक कितने सालों में? 4। क्रिकेट देखा कल? पढ़ो रे तुम। 2020 विश्व कप 2022 किस देश में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी कौन है? आईसीसी। और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? इस्लामुद्दीन ग्रेग बार्कले। चलो लिखो लिखो। सांची आता है आपके, नहीं विदिशा नहीं, रायसेन। रायसेन रायसेन में दो जगह याद रखो, सांची के स्तूप भी और भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। कौन सी गुफाएं? भीमबेटका। और ये भी यूनेस्को की सूची में क्या है? शामिल। और खजुराहो के मंदिर छतरपुर में, वो भी यूनेस्को की सूची में क्या है? शामिल। अरे सुनो इधर, अरे सुनो 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 सुनो, अब आ गया, सुन लो। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहां पर है? छतरपुर। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या है? शामिल। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था 1986। फिर मैंने कहा सांची के स्तूप, किसके स्तूप? सांची के स्तूप, ये भी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पर है? रायसेन। और इसे यूनेस्को ने शामिल किया था 1989 में। कब शामिल किया? 1989। अरे भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से जिले में? रायसेन। ये भी कहां पर? रायसेन। और इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2003 में। कब किया गया? 2003। और खजुराहो के जो मंदिर है वो नागर शैली के हैं। खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली के हैं? नागर शैली। देखो, उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर, उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर, और दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली द्रविड़। महाकाल मंदिर देखा? महाकालेश्वर मंदिर देखा? शिखर है क्या मंदिर पे? शिखर दर्शनम पाप नाशनम बोलते हैं लोग। शिखर है मंदिर पे। हाँ, तो जिन मंदिरों पे शिखर होता है वो नागर शैली के, जिन मंदिरों पे शिखर होता है वो नागर शैली के। और उत्तर भारत, हम उत्तर भारत में है या नहीं है? तो जिन मंदिरों पे शिखर होता है वो नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। और ऐसी शैली जो नागर और द्रविड़ का मिश्रण हो। मेरी बात सुन, एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है। हाँ, एक बीच की प्रजाति क्या होती है? खच्चर। मेरी बात सुनना, तो हमारे यहां पे, मेरी बात बहुत अच्छी सुनना, ऐसे मंदिर हमारे जिन पर शिखर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शिखर। जहां पे शिखर देखने को मिलता है वो हमारे मंदिर नागर शैली के हैं।
जहां पे शिखर देखने को नहीं मिलता, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर, सबसे अमीर मंदिर, जहां पे लोगों की सबसे ज्यादा आस्था है, वो द्रविड़ शैली में, वहां मंदिरों पे आपको शिखर नहीं मिलेगा, वहां शिखर की जगह क्या मिलता है? विमान। फिर बताओ, उत्तर भारत के मंदिर कौन सी शैली के? उत्तर भारत के मंदिर, 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 दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर की शैली में द्रविड़, तिरुपति बालाजी का मंदिर द्रविड़, तिरुपति बालाजी का मंदिर द्रविड़। हमारा महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। अब इन दोनों शैलियों के मिला के जो मंदिर बनते हैं ना, उनको कहते हैं बेसर शैली। क्या कहते हैं? बेसर शैली। और भारत में बेसर शैली के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। ठीक है। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, दोनों को मिला दो तो बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर कहां पर? कर्नाटक। वेरी गुड, याद हो गया तुमको, बात खत्म। चलो, क्या लिखा था आपने? चलो अगला पढ़ लो। अशोक के शिलालेखों की खोज सेंथेलर ने की। अशोक के शिलालेखों की खोज सेंथेलर ने की। अशोक के शिलालेखों की खोज सेंथेलर ने की। ये लिखा हुआ है, क्या करो? हाँ, सेंथेलर ने की। ये सन जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, तो वो देखो, मैंने कहा था 2 तरह से क्लास चलती है, पहले और अब बहुत मक्खन दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? मक्खन। हाँ, अब मक्खन ही मक्खन। पहले सेपरेटा दे रहे थे, पहले दही बिल्कुल सेपरेट होता, अब प्योर दही दे रहे हैं हम तुमको। चलिए, है ना? फिर लिखो, लेकिन इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। लेकिन इसे 1837 में पढ़ा था। इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837, 1837। सन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। फटाफट लिखो। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। फटाफट लिखो, फटाफट करना है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी। इसका शुंग भी आज खत्म करना है। लिख लिया बेटा? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। फिर लिखो, सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए। 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 किसने बनवाए? अशोक ने बनवाए। किसने बनवाए? अशोक ने बनवाए। इन्हें 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। इन्हें 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। फिर लिखना, अशोक का पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा। अशोक का पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा। अशोक का पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए थे। प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए थे। फिर लिखना 2 लाइनें और। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। अशोक के समय हुई थी।
और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितने ग्रंथ है? 3। कौन कौन से? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर बोलो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर बोलो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों को मिला दो तो त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितने? 3। त्रिपिटक में कितने? 3। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो था बृहदत्त। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन से वंश का? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदत्त। अब देखो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया ना। बौद्ध धर्म हिंसा पे था या अहिंसा पे? अहिंसा। अगर आपने पूरी तरह से अहिंसा को अपना लिया तो क्या आप अपनी सेना की मजबूती पे ध्यान देंगे? क्या बोलो, दोगे क्या? नहीं। सेना घटिया होते जा रही थी दिन प्रतिदिन। तभी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहदत्त की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग। किसने की? पुष्यमित्र शुंग। अरे किसने की? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? बृहदत्त की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। और कौन सा वंश समाप्त हो गया? मौर्य वंश। और कौन सा वंश आ गया? और शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, बहुत बढ़िया लिख लो, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। फिर एक फटाफट क्विक रिवीजन देखेंगे, आज मजा आएगा रिवीजन करने में तुम्हें। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। 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 इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। इसने मौर्य वंश की, शुंग वंश की स्थापना की। इसने शुंग वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश। इसने शुंग वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश। कौन से वंश की? शुंग वंश। अब हम देखते हैं शुंग वंश। क्या अशोक के पिता का नाम क्या? बता दो। और अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार। चलो भैया अब इधर देखना। अब मैंने कहा साहब शुंग वंश का संस्थापक कौन? बता दो। बोलो यार। हमने देखा संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब इसका एक लड़का था, उसका नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के लड़के का नाम क्या? पुष्यमित्र शुंग के लड़के का नाम क्या? अग्निमित्र के पिता का नाम क्या? अग्निमित्र के पिता का नाम क्या? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के लड़के का नाम क्या? अग्निमित्र। पापा का नाम क्या? समझ गया? इसका लड़का ये, इसके पिताजी ये। ठीक, ये प्रेम में पड़ गया है ना। मालविका नाम की एक कन्या के प्रेम में पड़ गया है। अपने को अभी किसी के भी प्रेम में नहीं पड़ना। प्रेम करने के लिए सारे जीवन पड़ा है ना। सटियाने की उम्र आ जाएगी तब तक तुमको प्रेम ही सूझेगा नहीं। तो मैंने कहा अग्निमित्र
का प्रेम संबंध था मालविका के साथ। अरे किसके साथ? मालविका। और इन दोनों के ऊपर महाकवि कालिदास जी, विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन? कालिदास। विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन? कालिदास। अरे विक्रमादित्य जी ने कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। कब? 57 ईसा पूर्व। वो शक संवत 78 वाला। विक्रम संवत का स्थापना वर्ष पूरा बोला करो, आधा आधा मत बोला। 57 ईसा पूर्व। 57। अगर आज निकालना हो तो आज के सन में 57 जोड़े या घटाएं? जोड़े। और शक संवत निकालना हो तो 78 घटाएं। शक संवत का वर्ष बताओ। 78 ईस्वी। शक संवत, शक संवत, विक्रम संवत 57 शक संवत 78 ईस्वी। और ईस्वी में हो तो आज के सन में से घटा दो, ईसा पूर्व में हो तो जोड़ दो। समझ गए? अब महाकवि कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा, इनका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या लिखा? मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास जी ने। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास। अब कुछ ग्रंथ पूछे जाते हैं कालिदास जी के, देख लो। अगर मैं कहूं कुमार संभव किसने लिखा? कुमार संभव कालिदास जी। अगर मैं कहूं बातें नहीं रे, रघुवंशम किसने लिखा? 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 मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत किसने लिखा? ऋतु संहार किसने लिखा? ऋतु संहार किसने लिखा? ऋतु संहार किसने लिखा? ऋतु संहार किसने लिखा? मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत किसने लिखा? रघुवंशम किसने लिखा? रघुवंशम किसने लिखा? कुमार संभव किसने लिखा? मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? और सबसे महत्वपूर्ण अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। फिर रिपीट करते हैं। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव, रघुवंशम, 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 मेघदूत, 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 ऋतु संवार, ऋतु संवार, ऋतु संवार, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थशास्त्र, चाणक्य। और उसमें नाम क्या? कौटिल्य। चाणक्य ही कौटिल्य था, कौटिल्य ही विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त ही चाणक्य था। क्लियर? क्लियर बात? तो हमने देखा पुष्यमित्र शुंग संस्थापक, शुंग वंश का। इसका लड़का कौन? अग्निमित्र। किसके प्रेम में पड़ा? मालविका। तो ग्रंथ किसने लिख दिया? कालिदास जी। नाम क्या? मालविका अग्निमित्रम। नाम क्या? मालविका अग्निमित्रम। फिर से रिपीट करो। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदरथ। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का अशोक। कहां का राज्यपाल? उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम अवंती। सांची के स्तूप बनवाने वाला, सांची के स्तूप बनवाने वाला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला। कौन सा युद्ध लड़ा? कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। देखा कि युद्ध में क्या हो रहा है? रक्तपात। हृदय क्या हो गया? विचलित। क्या छोड़ दिया? युद्ध। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपनाया? और अपने कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या बनवाए? शिलालेख। अशोक के कितने शिलालेख? 14। कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की जानकारी देता है? 13। अशोक का लड़का महेंद्र, लड़की प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गए? किसका प्रचार प्रसार? किसका प्रचार प्रसार? किसका प्रचार प्रसार? किसका प्रचार प्रसार? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से ग्रंथ लिखा। और
चाणक्य और कौटिल्य का एक और नाम विष्णुगुप्त, एक और नाम विष्णुगुप्त। बृहदत्त की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग का लड़का, अग्निमित्र प्रेम में पड़ा, उन दोनों पे ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम सिकंदर, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम, प्लूटो के गुरु का नाम, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात का शिष्य, प्लूटो का शिष्य, अरस्तु का शिष्य। सिकंदर कौन सी नदी पार नहीं कर पाया? व्यास नदी। घोड़े पे आया था, घोड़े का नाम बहुकेवला, घोड़े का नाम एक नदी के किनारे उसने पोरस के साथ झेलम का युद्ध सन 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। चलिए ये शुंग वंश लिख लो, लिखो शुंग वंश। शिव धर्म, अशोक भी पहले शिव धर्म को मानने वाला था। अशोक ने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। वरना अशोक का प्रारंभिक जीवन देखोगे ना तो अशोक प्रारंभ में शिव था। अशोक क्या था? प्रारंभ में शिव। बाद में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। चल लिखेगा नहीं, देखो उसके बाद तो बहुत सारे शासक हुए। ये अंतिम शासक देख लिया और हमने प्रथम शासक, बीच के शासक जो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हम उनकी बात हमने नहीं की, है ना। वरना बीच में 5-7 शासक और है, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, तो उनकी बात हमने चर्चा नहीं की। चलिए लिखना, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसका लड़का अग्निमित्र था। इसका लड़का अग्निमित्र था। कभी भूल जाओ ना इसका लड़का कौन था तो ऑप्शन में देख लेना मित्र। क्या देखोगे? मित्र। ये भी मित्र, मतलब दोनों का प्लस का रिलेशन है। इसका पुत्र अग्निमित्र था। फिर लिखना अगला पॉइंट, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों पर मालविका तथा अग्निमित्र के प्रेम संबंधों पर कालिदास जी ने मालविका अग्निमित्रम लिखा है। कालिदास जी ने मालविका अग्निमित्रम लिखा है। कालिदास जी ने मालविका अग्निमित्रम लिखा है। मालविका अग्निमित्रम लिखा है। फिर लिखना, कालिदास जी के अन्य ग्रंथ, कालिदास जी के अन्य ग्रंथ, और ये यहां से ना बेटा सारे नाम लिख लो। पहले लिखे थे, लिख लिए। फिर हम क्विक रिवीजन देखते हैं। तिथियां याद हो गई होंगी आपको। हो गया? लिख लो। पहले क्या होता है कि जैसे पहले पढ़ते हो ना तो आपको समय रहता है, एग्जाम होती नहीं है, तो आपको पहले पूरी रूपरेखा बना दी जाती है। अभी शॉर्ट पढ़ाया जाता है तो आपको रूपरेखा बनी हुई है कि हाँ यार ये भी था, हमने पढ़ा इसको पहले। और अभी हम बिल्कुल क्या पढ़ रहे हैं? आईएमपी। ऐसा नहीं है बिल्कुल, हमने पहले विस्तृत भी पढ़ा हुआ है। अब आईएमपी पढ़ रहे तो हमको दिक्कत नहीं आ रही है, और जो लोग नए जुड़े उनको भी दिक्कत नहीं आ रही। उनको पता है हमारी एग्जाम है 16 तारीख, तो इन्हीं को पढ़ना है बस, हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। वरना कई लोग लुसेंट खोल के बैठे। अब लुसेंट तो पीएससी वाला पढ़ता है और तुम भी पढ़ोगे, तो अंतर क्या है? तो चलिए सन हम रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट सन बताना और युद्ध बताना। युद्ध का सन बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1100, जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन? गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता? हारा कौन? तराइन का तृतीय युद्ध 1215। जीता कौन?
इल्तुतमिश। हारा कौन? कुबाचा। मेवाड़ का युद्ध 1303 कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हारे? राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के ऊपर पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। पानीपत का प्रथम युद्ध 15 कौन जीता? बाबर। कौन हारा? इब्राहिम लोधी। खानवा का युद्ध 1527 कौन जीता? बाबर। कौन हार गए? राणा सांगा। राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णावती, और रानी कर्णावती ने राखी किसको भेजी थी? हुमायूं को। चंदेरी का युद्ध 1528। चंदेरी का युद्ध कौन जीता? बाबर। कौन जीता? घाघरा का युद्ध 29 कौन जीता? बाबर। कौन जीता? बाबर। 1530 में किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की। 1530 में बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 कौन जीता? अकबर। कौन जीता? कौन जीता? कौन जीता? प्लासी का युद्ध 1757 कौन जीते? अंग्रेज। कौन हारा? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध 64 बक्सर का युद्ध 64 बक्सर का युद्ध 64 कौन जीते? अंग्रेज। कौन जीते? अंग्रेज। कालीकोटा का युद्ध 1565 1565 कौन सा साम्राज्य नष्ट हो गया? विजयनगर। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर। खतौली का युद्ध 1517 कौन जीता? राणा सांगा। कौन जीते? राणा सांगा। कौन जीते? राणा सांगा। चलिए पहली जनगणना 1872 वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 78 नियमित जनगणना 81 कांग्रेस की स्थापना 85 बंगाल विभाजन 1905 मुस्लिम लीग की स्थापना 6 माल्य मिंटो सुधार 9 दिल्ली दरबार 11 राजधानी परिवर्तन 12 गांधी जी का आगमन 15 चंपारण खेड़ा रोलेक टेक्ट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह चोराचोरी कांड चोराचोरी कांड चोराचोरी कांड असहयोग आंदोलन समाप्त 22 असहयोग आंदोलन समाप्त स्वराज्य दल बेलगाम अधिवेशन साइमन कमीशन 28 साइमन कमीशन लाहौर अधिवेशन 29 सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 30 दांडी मार्च कौन से आश्रम से? साबरमती। कौन से आश्रम से? साबरमती आश्रम कहाँ पे? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 तृतीय गांधी जी किसमें गए? दूसरे में या तीसरे में? दूसरे में। गांधी जी किसमें गए? 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 पूना पैक्ट 32 पूना पैक्ट भारत छोड़ो आंदोलन 42 भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो का नारा किसका है? यूसुफ मेहर अली। अगर ये ऑप्शन में नहीं आओ तो क्या लगाओ? गांधी जी। आराम आराम है नेहरू जी। आराम आराम है तुम मुझे खून दो मैं तुमको दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। ये आगे की तारीख का चेक है महात्मा गांधी। ये आगे की तारीख का चेक है ये आगे की तारीख का चेक है ये आगे की तारीख का चेक है ये आगे की तारीख का चेक है। जिसका बैंक नष्ट होने वाला नेहरू जी। जिसका बैंक नष्ट होने वाला नेहरू जी। जिसका बैंक नष्ट होने वाला नेहरू जी। जिसका बैंक नष्ट होने नेहरू जी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान किसने तैयार किया? प्रारूप समिति। कितने समय में? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। संविधान को स्वीकृति किसने दी? संविधान सभा ने। तैयार किसने किया? प्रारूप समिति। स्वीकृति किसने दी? संविधान सभा। स्वीकृति किसने दी? संविधान। जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया?
24 जनवरी 1950। जनगण मन को कब राष्ट्रगान में अपनाया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। बोलो 24 जनवरी। अरे राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1943। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। चलिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला? 6। कितने राष्ट्रपतियों को? 6। कितने राष्ट्रपतियों को? 6। सबसे खेल में किसको मिला? सचिन तेंदुलकर। खेल में सचिन तेंदुलकर। पहला भारत रत्न कब दिया गया? 54। कितने लोगों को? 3। 4 नागरिक सम्मानों के नाम ऊपर से नीचे तक बता दो। भारत रत्न, पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, भारत का शांति काल का सर्वोच्च अशोक चक्र, शांति काल का, शांति काल का, शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, सर्वोच्च सैनिक सम्मान, शांति काल का, शांति काल का, शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, सर्वोच्च सैनिक सम्मान, शांति काल का प्रतीक चिन्ह। भारत का, भारत का अमेरिका, 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 नॉर्वे, नॉर्वे, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन का, स्पेन का, पोलैंड का, पोलैंड का, पोलैंड का, जर्मनी का, जर्मनी का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, पड़ोसी पाकिस्तान का, चमेली का बोल, बत्ती गुल, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, फ्रांस, लिली, फ्रांस का, फ्रांस का, फ्रांस का, इटली का, सब इटली का, यूके का, यूके का, यूके का, यूके का, यूके का। नोबेल प्राइज किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तारीख को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर। बहुत बढ़िया। 10 दिसंबर किसकी पुण्यतिथि? अल्फ्रेड नोबेल। जब शुरू हुए थे तो कितने क्षेत्रों में? 5। वर्तमान में 6, वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। 6 क्षेत्र बता दो। पहला शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य। कितने क्षेत्र हो गए? 6। तो वर्तमान में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में? 6। वर्तमान में नोबेल प्राइज 6। वर्तमान में नोबेल प्राइज 6। नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडी बियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडी बियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडी बियो। भूटान, 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 भारत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वॉलीबॉल, सॉरी कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, श्रीलंका वॉलीबॉल, श्रीलंका, 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 बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश, 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 श्रीलंका, 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 जापान, 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 जुगो जापान, स्पेन, बुल फाइटिंग, स्पेन, 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 अमेरिका, बेसबॉल, अमेरिका, 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 कनाडा, आइस हॉकी, कनाडा, 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 दक्षिण अफ्रीका, रग्बी फुटबॉल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 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 इंग्लैंड, 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 फ्रांस, 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 ब्राजील, फुटबॉल, ब्राजील को देखा था क्रिकेट खेलते हुए? ब्राजील, ब्राजील, फ्रांस,
फ्रांस, फ्रांस, ब्राजील, 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 रशिया, शतरंज और फुटबॉल, रशिया, स्कॉटलैंड, गोल्फ, स्कॉटलैंड, 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 खिलाड़ियों की संख्या, पोलो, 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 वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो, ध्यान से है ना, बास्केटबॉल, 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 वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, 7, नेटबॉल, नेटबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, कबड्डी, 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 खो खो, खो खो, खो खो, कबड्डी, 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 खो खो। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, सेबी का मुख्यालय मुंबई, नाबार्ड का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय, आरबीआई, आरबीआई, अरे एसबीआई, 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 अरे बीओआई, 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 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक, केनरा बैंक, अरे बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, भारत में नोट जारी करने वाला, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, अरे सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, यूनेस्को, पेरिस, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनिसेफ, WHO, जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, अरे रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा, अरे पर्यटन संगठन मैड्रिड, 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 राष्ट्रमंडल लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन, बैडमिंटन कोलंबो, बैडमिंटन, बैडमिंटन, अरे टेनिस लंदन, टेनिस लंदन, टेनिस लंदन, टेनिस लंदन, टेनिस लंदन, आईसीसी दुबई, आईसीसी दुबई, आईसीसी दुबई, एसीसी कोलंबो, एसीसी कोलंबो, अरे बीसीसीआई मुंबई, बीसीसीआई, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ बाबू। बाकी हम शाम के लेक्चर में करते हैं।